आज हम देखने वाले हैं न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति नियम सन 1686 में सर आइजक न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे गति का नियम कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे। सन 1686 में सर आइजक न्यूटन ने गति के संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे गति का नियम कहते हैं। गति के कितने नियम होते हैं? कुल 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम होता है गति का द्वितीय नियम, तीसरा नियम होता है हमारा गति के तृतीय नियम। आइए अब देखते हैं तीनों के बारे में। गति के प्रथम नियम क्या होता है, गति के द्वितीय नियम क्या होता है, गति के तृतीय नियम क्या होता है। आइए अब देखते हैं गति के प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, ठीक। और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यानी वह कोई वस्तु जो है गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में ही रहेगी, गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल, यानी ऊपर से कोई बल, बाहर से कोई बल ना लगे इस पर, तब तक वह गतिमान रहेगी तो गतिमान ही रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी तो विराम ही अवस्था में वह रहेगी। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। लिखना भूल गए थे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जब बस चलती है, जब अचानक से बस चलती है तो हमारी शरीर जो है पीछे आ जाती है। क्यों आ जाती है? उसका कारण यह है कि बस जो है गतिमान अवस्था में हो गई। बस जो है गतिमान अवस्था में, हमारी शरीर जो है विराम अवस्था में है। इसके कारण हमारी जो शरीर है वह रुकी हुई है, विराम की अवस्था में है। तो वह क्या चाहेगी? जब हमारी शरीर विराम की अवस्था में है तो क्या चाहेगी? वह विराम में ही रहना चाहेगी, वह गति की अवस्था में नहीं जाएगी जब तक हमारे पास कोई बल ना लगे। यदि कहीं सपोज कीजिए, यदि कहीं बस में बैठे हैं, अचानक से बस चली गई तो आपके शरीर जो पीछे आएगी, लेकिन तो उसे आप अपने बल से उसे आप आगे करते हैं कि ताकि वह बस के ही डेकोरेशन में चले, ठीक। उदाहरण है, बस के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि जो बस है वह गतिमान अवस्था में है और जो हमारी शरीर है वह हमारा विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में यही रहना चाहिए जब तक कोई इसमें बल ना लगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम गति का द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम क्या है। गति के द्वितीय नियम यानी गति के दूसरे नियम। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है, और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। उदाहरण है इसका। गति के तीसरे नियम, प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, नाव से उतरने पर नाव पानी में पीछे की ओर ढकेलती है
पीछे की ओर भागती है। यानी जब भी हम नाव पे क्रिया करते हैं, जब नाव पे हम क्रिया करेंगे तो वह प्रतिक्रिया की कर कर वह नाव जो है पीछे आएगी। जिस प्रकार से सिंपल समझ लीजिए यहाँ से, जब हम ज़मीन पे क्रिया करते हैं यानी ज़मीन को हम ढकेलते हैं तब हमें ज़मीन वापस फोर्स लगाती है तो हमें आगे भेजती है, तब हम चल पाते हैं। ठीक है, इस नियम में गति का तीसरा नियम प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं, आपका खुद का उदाहरण है, आप चल कर देख लीजिए। पहले 2 कदम चलिए तो फिर पता चलेगा आपको। यदि आप क्रिया कर रहे हैं पृथ्वी पे जोर लगाने का, और पृथ्वी जो है प्रतिक्रिया कर रही है आपको आगे बढ़ाने का। ठीक, ये प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं गति के तीसरे नियम को।